स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। ये है केरला का मालाबार कोस्ट और ये है वेस्टर्न घाट्स की वेल्लारी माला रेंज, जहां रिसेंट ये हमें डेडली लैंडस्लाइड्स देखने को मिली। 29 जुलाई वायनाड डिस्ट्रिक्ट में मेपाड़ी पंचायत एरिया में होनी शुरू होती है तेज बारिश और लगभग 28-29 जुलाई को मिलाकर इस रीजन में होती है इन टोटल 572 मिलीमीटर्स की बारिश। दोस्तों, कॉन्टेक्स्ट के लिए आपको बता दूं कि इतनी ही बारिश दिल्ली में पूरे मॉनसून सीजन के 3 महीनों में होती है और ये रीजन सिर्फ 2 दिनों में अपनी लोकेशन के चलते इतनी हैवी रेनफॉल रिसीव करता है और 30 जुलाई को देर रात 1 बजे यहाँ पहली लैंडस्लाइड शुरू होती है और हिट करती है मेपाड़ी विलेज को। यहाँ से ये रुख करती है मुंदकाई की तरफ, जहाँ के घर इसके नीचे दफन हो जाते हैं। फिर लैंडस्लाइड पहुंचती है चूरल माला, जो ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड गांव है और यहाँ भी तबाही का मंजर देखने को मिलता है। और फिर ये लैंडस्लाइड पहुंचती है सूची पाड़ा वाटरफॉल्स, जो जाकर गिरते हैं चालियार रिवर में। दोबारा सुबह 4-10 बजे के आसपास एक और लैंडस्लाइड इस रीजन को दोबारा हिट करती है, जिसके बाद अभी तक 256 लोगों की जान चली गई है और लगभग 200 लोग आज भी मिसिंग है। कॉन्टेक्स्ट के लिए आपको बता दूं कि यह रीजन नीलगिरी माउंटेन्स के लगभग पैरेलल वेलारी माला हिल्स में लोकेटेड है, जो नदन केरला के वायनाड डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है। यहाँ से अरेबियन सी सिर्फ 50 किलोमीटर दूर लोकेटेड है, जहाँ से वेट मॉनसून विंड्स डायरेक्टली इस रीजन को हिट करती है। और इन हैवी रेनफॉल्स के साथ साथ यहाँ की लैंडस्लाइड्स के पीछे की असली वजह यहाँ की कमजोर मिट्टी है। जियोलॉजिकल सर्वे के हिसाब से यहाँ की मिट्टी में ऑर्गेनिक मटेरियल ज्यादा है और मिनरल्स कम, जो पानी को क्विकली एब्सॉर्ब करके रिटेन करते हैं। इसी वजह से हैवी रेनफॉल यहाँ की मिट्टी को क्विकली सैचुरेट करती है और स्लोप अनस्टेबल हो जाती है। इसके साथ साथ इस रीजन में इलीगल माइनिंग की भी प्रॉब्लम थी, जो स्लोप्स को और अनस्टेबल बना देती है। और इस रीजन में नेचुरल वेजिटेशन को हटाकर टी प्लांटेशंस भी लगाई गई और प्रभावित गांव में ज्यादातर लोग इन्हीं प्लांटेशंस में काम किया करते थे। हेंस ये डिजास्टर जो नेचुरल फैक्टर की वजह से हुआ है, इसमें कुछ एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स भी थे। लैंडस्लाइड्स के बाद हैवी रेनफॉल के चलते इस रीजन में रेस्क्यू ऑपरेशंस को चलाना काफी मुश्किल हो गया। लोगों ने मिलकर मदद की और एक दूसरे को संभाला। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, NDRF और लोकल वॉलंटियर्स ने मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशंस चलाए। भारी बारिश और कॉन्टिन्यूअस लैंडस्लाइड्स ने रेस्क्यू ऑपरेशंस को और चैलेंजिंग बना दिया। दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट के इस रीजन में हैवी रेनफॉल की वार्निंग के बाद 29 जून को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने पंचरी मत्तौम, अत्तामाला, मुंदाकाई गांव के लोगों को सेफ प्लेस पर शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन इस रेड अलर्ट के बावजूद चूरामाला एरिया में इवैक्यूएशन नहीं हुई। अगर हम केरला के लैंडस्लाइड हैजार्ड मैप, जिसे IIT दिल्ली ने तैयार किया है, उस पर नजर डालें तो समझ में आता है कि वायनाड डिस्ट्रिक्ट केरला के लैंडस्लाइड्स के मामले में सबसे प्रोन डिस्ट्रिक्ट है, फॉलोड बाय इदुक्की डिस्ट्रिक्ट। वहीं दोस्तों, सिर्फ अलापुझा डिस्ट्रिक्ट ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां लैंडस्लाइड्स होने के 0% चांस हैं। 2018 से लेकर अभी तक केरला में 5 सीवियर लैंडस्लाइड्स हो चुकी हैं: कोझिकोडे, पलक्कड़, मल्लापुरम और वायनाड। गवर्नमेंट के डेटा के अकॉर्डिंग 2015 और 2022 के बीच इंडिया में इन टोटल 3782 लैंडस्लाइड्स रिपोर्ट की गई, जिसमें से 2239 केरला से थी। और इसी वजह से 2011 की माधव गडगिल कमेटी और 2013 के कस्तूरी रंगन हाई लेवल वर्किंग ग्रुप ने इस रीजन को इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया डिमार्केट करने की रिकमेंडेशन भी करी थी। इसके बाद यहाँ पर माइनिंग, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज और पॉल्यूटिंग फैक्ट्रीज पर बेहतर तरीके से कंट्रोल किया जा सकता था। लेकिन वोट बैंक पॉलिटिक्स के चलते केरला की स्टेट गवर्नमेंट ने कभी भी इन कमेटीज की रिकमेंडेशन को सीरियसली नहीं लिया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये टॉपिक UPSC GS2, GS3 और SA के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप भी UPSC की तैयारी कर रही हैं तो आपको भी अपना विजन लॉन्ग टर्म रखने की जरूरत है। दोस्तों, आपको आज से ही जुटना होगा, आज से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी। UPSC सिविल सर्विसेज एग्जाम एक ऐसा एग्जाम नहीं है जिसको आप सिर्फ 3 महीने में पढ़कर क्रैक कर पाएं। इसके लिए आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जरूरत है। और दोस्तों, इसीलिए स्टडी IQ आपके लिए लेकर आया है P2I फाउंडेशन बैचेस। तो दोस्तों, अगर आप भी UPSC सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको भी अपना विजन लॉन्ग टर्म रखना होगा। कंसिस्टेंटली मेहनत करनी पड़ेगी और डेली जुट कर लगना पड़ेगा। देखिए, ये एग्जाम ऐसा नहीं है जिसको आप सिर्फ 3 महीने में पढ़कर निकाल ले। और दोस्तों, इसीलिए आपको कमिटमेंट करने की जरूरत है। और जो लोग कमिटमेंट कर सकते हैं उनके लिए स्टडी IQ लेकर आया है P2I फाउंडेशन बैचेस। दोस्तों, इन बैचेस में एडमिशन लेकर आप अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं।
इन बैचेस में आपको पर्सनल मेंटरशिप के द्वारा फुली सपोर्ट दिया जाएगा। इसके साथ साथ हर क्लासेस में आपको आंसर राइटिंग और एमसीक्यू प्रैक्टिस तो मिलेगी ही, लेकिन उसके साथ साथ हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे जो आपका बहुत टाइम सेव करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी इस एग्जाम को एक बार सीरियसली देकर देखना चाहते हैं तो आपके लिए स्टडी IQ का P2I फाउंडेशन बैच है। तो दोस्तों, इन बैचेस में एडमिशन लेने के लिए आप मेरे कोड RT Life का इस्तेमाल कर सकते हैं और दिए गए इन सोशल मीडिया हैंडल्स पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो पर वापस आते हैं। दोस्तों, लैंडस्लाइड्स अर्थ के एक्सोजेनिक प्रोसेसेस का पार्ट हैं और एक तरह की मास मूवमेंट या मास वेस्टिंग है। मास मूवमेंट, जिन्हें मास वेस्टिंग भी कहा जाता है, 2 मेजर टाइप्स की होती है, नेमली रैपिड मूवमेंट और स्लो मूवमेंट। रैपिड मूवमेंट में लैंडस्लाइड्स, मड फ्लोज, अर्थ फ्लोज और एवलांचेस आते हैं, वहीं स्लो मूवमेंट में सॉलिफ्लक्शन और सॉइल क्रीप। लैंडस्लाइड्स तब होती हैं जब पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा मिट्टी, पत्थर और पेड़ पौधे भारी बारिश या फिर अर्थक्वेक के बाद खिसक के नीचे फिसलना शुरू करते हैं, और इस नेचुरल प्रोसेस को ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे कि डिफॉरेस्टेशन और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज और घातक बना सकती हैं। लैंडस्लाइड्स की ही सिमिलर होती हैं अर्थ फ्लोज। देखिए, अर्थ फ्लोज के केस में मिट्टी धीरे धीरे नीचे की तरफ बहने लगती है। ये मोस्टली मिट्टी की वजह से होता है, पत्थरों के नहीं। इसके बाद आता है मड फ्लोज। देखिए, मड फ्लोज तब बनते हैं जब मिट्टी और पानी मिलकर एक थिक कीचड़ का मास बना देती है जो नीचे की तरफ बहने लगता है। ये ज्यादा बारिश के टाइम या वोल्केनिक इरप्शंस के बाद बारिश की वजह से होता है। नेक्स्ट है हिमस्खलन या फिर एवलांचेस, जो तब होते हैं जब बर्फ की एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिरने लगता है, और एवलांचेस ज्यादा स्नोफॉल या भूकंप से ट्रिगर हो सकते हैं। वहीं सॉइल क्रीप और सॉलिफ्लक्शन स्लो प्रोसेस हैं। सॉइल क्रीप एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है जिसमें मिट्टी धीरे धीरे नीचे की तरफ सरकने लगती है। ये इतना स्लो होता है कि हम इसे नॉर्मल आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन ओवर टाइम बिल्डिंग्स और ट्रीज टिल्ट करने लगते हैं, और यही एक मेन एविडेंस होता है सॉइल क्रीप का, जिन्हें आप पुराने हिल स्टेशंस पर देख सकते हैं। अब सवाल उठता है कि आगे कैसे लैंडस्लाइड्स के हजार्ड को डिजास्टर बनने से रोका जा सके, क्योंकि नेचर में लैंडस्लाइड्स तो होगी ही, लेकिन लैंडस्लाइड से होने वाले नुकसान को मिनिमाइज करने की जरूरत है। ऐसे रीजन्स में कुछ स्ट्रक्चरल स्टेप्स लिए जा सकते हैं, जैसे रिटेनिंग वॉल्स बनाना एक इफेक्टिव सोल्यूशन हो सकता है जो मिट्टी और पत्थर को नीचे गिरने से रोके। साथ ही एक्सेसिव वाटर लैंडस्लाइड का मेन रीजन होता है, और इसीलिए प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम्स बनाने से पानी को स्लोप से दूर डाइवर्ट किया जा सकता है। इसीलिए इससे मिट्टी ज्यादा मॉइस्ट नहीं होती है और लैंडस्लाइड का रिस्क भी कम हो जाता है। स्टीप स्लोप्स को टेरेसिंग टेक्निक से मॉडिफाई करके हम उन्हें स्टेप लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो वाटर फ्लो को और स्लो करते हैं और सॉइल इरोजन कम करते हैं। इसके साथ साथ रॉक बोल्ट्स और स्टील नेट्स का यूज करके अनस्टेबल रॉक्स को होल्ड करके रखा जा सकता है। वायनाड लैंडस्लाइड के केस में हैवी पॉपुलेशन वाले विलेजेस में रिटेनिंग वॉल्स बनाई जा सकती थी। इसके साथ साथ हमें नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स पर भी फोकस करने की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करके रेन गॉजेस और सेंसर्स इंस्टॉल करके लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज में अर्ली वार्निंग सिस्टम सेटअप किए जा सकते हैं। ये सिस्टम टाइमली अलर्ट दे सकते हैं ताकि लोग सेफ जगह पर जा सके। इसके साथ साथ लैंड यूज प्लानिंग करके गवर्नमेंट को ऐसे एरियाज आइडेंटिफाई करने चाहिए जो लैंडस्लाइड प्रोन हैं, और उन्हें एरियाज में कंस्ट्रक्शन को रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। प्रॉपर जोनिंग लॉज ऑलरेडी बने हुए हैं, लेकिन उन्हें सही तरीके से इंप्लीमेंट करने की रिक्वायरमेंट है ताकि रिस्की एरियाज में ह्यूमन सेटलमेंट्स को अवॉइड किया जा सके। और वायनाड के केस में ऑलरेडी 2 कमिटीज इस रीजन को इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का सुझाव दे चुकी थी। इसके साथ साथ स्लोप्स पर ट्रीज और शर्ब्स लगाने से रूट सॉइल को बाइंड करती है और सॉइल इरोजन कम होता है। ये नेचुरल बैरियर का काम करते हैं और लैंडस्लाइड्स प्रिवेंट की जा सकती हैं। साथ ही लोकल कम्युनिटीज को लैंडस्लाइड रिस्क के बारे में एजुकेट करना और उन्हें डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस ड्रिल्स में इन्वॉल्व करना जरूरी है। अवेयरनेस कैंपेन्स और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लोगों को समझ आएगा कि इमरजेंसी सिचुएशंस में क्या करना चाहिए। कहा जाता है कि नेचुरल हजार्ड तो होते ही हैं, लेकिन इन्हें डिजास्टर बनाने में बड़ा हाथ होता है ह्यूमंस का। साथ ही वायनाड की कहानी ये भी बतलाती है कि एनवायरमेंटल कंजर्वेशन को सिर्फ एक टॉप डाउन अप्रोच के थ्रू नहीं किया जा सकता है। कंजर्वेशन मेजर्स तभी सफल होंगे जब लोगों का सपोर्ट और पार्टिसिपेशन मिलेगी। इसका मतलब यह है कि पॉलिसीज को एनवायरमेंट और डेवलपमेंट के बाइनरी को पार करना होगा।
आने वाले सालों में हम और ज्यादा एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स को देखने वाले हैं जो डिजास्टर प्रोन स्टेट्स जैसे केरला में वल्नरेबिलिटीज को और बढ़ाएगा। हमारे लोग डिजर्व करते हैं कि एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिटिकल विल और एनवायरमेंट पॉलिसीज हो जो उनकी जरूरत, लाइवलीहुड और सेफ्टी को ध्यान में रखकर बनाई गई हो। तो दोस्तों, इस मुद्दे पर आपके क्या विचार हैं, कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।